अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा लेक्चर है, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि हमने ईसीजी को आज से फिर रिज्यूम करना है। तो आज हम इसके एक्सेस के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। तो एक्सेस ऑफ ईसीजी को मैं यहाँ पे आपको आज समझाऊंगा। तो ये मेनली हैंड रिटन ही चीज़ें हैं, कहीं पे पढ़ने पे इशू हो तो आपने इसको जूम कर लेना है। एक्सेस बेसिकली होता क्या है? एक्सेस इज़ द measure or average direction of overall electrical waves of the heart। यानी कि जो इलेक्ट्रिकल वेव्स होती हैं हार्ट की, उनकी आपने एक चीज़ याद रखनी है कि ये एवरेज और मेजर जो है वो उसकी डायरेक्शन को मेजर कर रहे होते हैं। यानी कि एवरेज या मेजर डायरेक्शन जब हम मेजर करते हैं तो उसको हम किसका नाम देते हैं? इलेक्ट्रिकल एक्सेस का नाम देते हैं, ठीक है। हाँ, तो इलेक्ट्रिकल एक्सेस जो होते हैं, बेसिकली आप इसको दोबारा से देख लें कि बेसिकली क्या है कि एक्सेस इज़ द मेजर और एवरेज डायरेक्शन ऑफ ओवरऑल इलेक्ट्रिकल वेव्स ऑफ हार्ट, ठीक है। मेनली जो आपके पास ये इलेक्ट्रिकल वेव्स पैदा होती हैं वो किस वजह से होती हैं? वो एक्शन पोटेंशियल की वजह से होती हैं। और आप लोगों को पता है कि जो लेफ़्ट वेंट्रिकल होता है, वो लेफ़्ट वेंट्रिकल जो है वो मेजर डिफ्लेक्शन शो करता है। यानी कि जब वो डिफ्लेक्ट होता है तो उसकी वजह से पूरे बॉडी के अंदर जो है वो ब्लड जाते हैं। तो उस वजह से इसकी जो है वो हम मेजर डिफ्लेक्शन या क्यू आर एस के कम्प्लेक्स की मेजर डिफ्लेक्शन को हम डिस्कस करेंगे। बाकी पी वेव या टी वेव की डिफ्लेक्शन को हम डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखें, इस चीज़ को समझने के लिए आप लोगों ने एक डायरेक्शन का कंसेप्ट यहाँ से क्लियर करना है कि डायरेक्शन बेसिकली क्या होती है। आप लोगों को पता है कि नॉर्मली हमारे पास चार डायरेक्शंस होती हैं। ये नॉर्थ एंड साउथ और ईस्ट एंड वेस्ट, ठीक है। ये आपके पास जो है वो ईस्ट एंड वेस्ट है, और ये आपके पास अप टू डाउन जो है वो क्या है? नॉर्थ एंड साउथ है। अगर यहाँ पे मैं इसको डिग्री वाइज कैटेगराइज कर लो, तो डिग्री को आप इस तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं कि ये 0 डिग्री है, और इसके अल्टरनेटिवली यहाँ पे क्या आता है जी? 180 का एंगल आता है, ठीक है। यानी कि आप लोगों को पता ना कि अगर दुनिया को हम गोल कहते हैं तो उसका 360 का एक एंगल बनता है। तो उसके अंदर ये ईस्ट 0 डिग्री और ये वेस्ट जो है वो आपके पास के अंदर है 180 डिग्री के ऊपर, ठीक है। और यहाँ पे नॉर्थ एंड साउथ को अगर हम देखें तो ये साउथ जो है वो +90 डिग्री पे है, और नॉर्थ जो है वो किस पे है जी? -90 डिग्री के ऊपर, ठीक है। अब ये तो हो गया आपके पास ईस्ट, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया नीचे, ठीक है। लेकिन आप लोगों को पता है कि अगर हम इसको डिवाइड करें कि मज़ीद एंगल बनाएं, तो मिनिमम एंगल आपके पास जो है नॉर्मल इफेक्टिव एंगल वो 30 का बनता है। तो ये साउथ के ईस्ट के साथ यहाँ पे नीचे ये इसका बन गया +30 डिग्री का एंगल, ये +60 डिग्री का एंगल, ये 90 डिग्री का एंगल, ये 120 डिग्री का एंगल, ये 150 का एंगल, और ये क्या है जी? 180 का एंगल, ठीक है। इसी तरह यहाँ से माइनस डिग्री में जाएँ आप, -30 डिग्री, -60 डिग्री, -90 डिग्री, -120 डिग्री, -80 डिग्री एंड सो ऑन, ठीक है जी, -150 डिग्री। अब देखें, एक पॉइंट, अगर कोई चीज़ ये पॉइंट +30 के ऊपर है, तो ना तो ये ईस्ट के ऊपर आ रही है, ना ये साउथ के ऊपर आ रही है, बल्कि ये क्या है कि ये 30 डिग्री फ्राम आ जाती है ईस्ट, और 60 डिग्री फ्राम आ जाती है क्या चीज़ जी? साउथ। तो यानी कि ये चीज़ जो 30 डिग्री के ऊपर पाई जाएगी वो ईस्ट और साउथ के दरमियान है। तो आप कह सकते हैं कि ये वो सारा एरिया जो साउथ और ईस्ट के दरमियान है, ये एक न्यू डायमेंशन बनती है, उसको कहते हैं हम साउथ ईस्ट, ठीक है। इसी तरह आपके पास जो है वो नॉर्थ और ईस्ट के दरमियान जो चीज़ पाई जाती है, जो पॉइंट पाया जाता है, उसको हम कहते हैं नॉर्थ ईस्ट। और इसी तरह जो वेस्ट और नॉर्थ के दरमियान जो चीज़ पाई जाएगी उसको हम नाम देंगे नॉर्थ वेस्ट का नाम देंगे। और इसी तरह साउथ और वेस्ट के दरमियान पाई जाने वाली चीज़ को हम नॉर्थ वेस्ट का नाम देंगे, ठीक है। अब इसी तरह बच्चों, जब आपको पता है कि ये एक हार्ट है, ठीक है, इस हार्ट के अंदर से जब इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी पैदा होती है तो ये किसी ना किसी डायरेक्शन के अंदर जाती है। अगर मैं टिपिकली इसको बॉडी को इस तरह चार पोजीशंस के अंदर डिवाइड कर लूँ, सपोज करें ये नॉर्थ, ये ईस्ट, ये साउथ, और ये क्या है जी? वेस्ट, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि हर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी सिर्फ ईस्ट की तरफ जाए, ये, या आप इस तरह ईस्ट वेस्ट में कंफ्यूज हो रहे हैं अगर, तो आप ये समझ लें ये राइट साइड है,
ये लेफ़्ट साइड है, ये हेड साइड है, और ये जो है वो लेग की साइड है। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि हार्ट के अंदर साइनोमेट्रियल नोड से पैदा होने वाली इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी या तो राइट तरफ चली जाए, या फिर लेफ़्ट की तरफ आ जाए, या फिर हेड की तरफ चली जाए, या लेग की तरफ चली जाए। तो वो लेफ़्ट राइट आर्म और लेग के दरमियान किसी पॉइंट की तरफ भी जा सकती है, लेग वाली साइड और लेफ़्ट साइड के दरमियान किसी साइड पे भी जा सकती है। तो इन डायरेक्शंस के ऊपर आज हमने बात करनी है कि इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो हार्ट से जनरेट होती है वो कौन सी डायरेक्शंस की तरफ जाती है। इस कंसेप्ट को मैं आगे यूज़ करूँगा, इसीलिए मैंने इसको रिव्यू करवाया है। आपने इसको माइंड में रखना है। ठीक है, एक छोटी सी चीज़ आपने और माइंड में रख लेनी है कि ये जो नेगेटिव वाले हैं ना, तो इसको आप जो है वो एक और तरह से भी ले सकते हैं। ठीक है जी, किस तरह से कि इसको यहीं से आप जो है वो ऐड अप करते आएँ कि ये आपके पास 150 है, ये आपके पास जो है वो 180 हो गया। 180 के बाद ये आपके पास जो है वो 30 का एंगल इसमें ऐड करें तो ये आपके पास 210 हो सकता है। ठीक है, इसी के अंदर आप इधर चले जाएं तो ये 240 हो सकता है, ये जो है वो 270 हो सकता है। सो ये जो आपके पास जो है वो वापस आके इस 270 प्लस 3 करेंगे 300, ये वाला एंगल हो सकता है। इस तरह से 330 और ये बार जाके यहाँ पे 360। ठीक है, तो ये प्लस माइनस के चक्कर में आपने इतना ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना कि ऊपर वाला प्लस में माइनस में क्यों है, नीचे वाला प्लस में क्यों है। तो आप इसको, आपको पता है कि यहाँ से अगर ज़ीरो से शुरू होके यहाँ से अगर अर्थ राउंड लेती है यहाँ तक वापस आने में, तो ये इसका 360 डिग्री का जो एंगल कंप्लीट होता है, जो 360 का राउंड को कंप्लीट होता है, वो ऐसे कंप्लीट हो सकता है। और इसी को हम जो है वो नीचे वाली डायमेंशन को पॉजिटिव में और ऊपर वाली को नेगेटिव में कर सकते हैं। ठीक है जी, डेट्स इट। ठीक है जी, अब आगे चल के देखें कि ये देखें इसमें लिखा हुआ है एक्सिस डायरेक्शन ऑफ द ईसीजी इज़ डिटरमाइंड बाय द टू ट्राईएक्सियल सिस्टम जॉइंट टू फॉर्म द हेक्सिकल सिस्टम। ठीक है जी, तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि जो डायरेक्शन या एक्सिस ऑफ ईसीजी हम देखते हैं वो दो ट्राईएक्सियल सिस्टम मिलके बनाते हैं, यानी दो ट्राइंगल मिलते हैं मिलके, और ये हेक्सिकल सिस्टम बना देते हैं, 6 डायमेंशन वाला एक सिस्टम बनाते हैं। उस डायमेंशन उन दो सिस्टम की वजह से हम क्या करते हैं जी कि इसको समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखें लिम्ब लीड जो होती हैं एक ट्राइंगल बनाती हैं, और एगमेंटेड लिम्ब लीड जो होती हैं वो दूसरा ट्राइंगल बनाती हैं। इनको मैंने क्योंकि यहाँ पे विजिबल नहीं है तो फर्दर आगे दूसरी स्लाइड के अंदर डिस्कस करूँगा। ठीक, ये आप देखें ये लिम्ब लीड का बनने वाला जो है वो ट्राइंगल है। ठीक है, अब लिम्ब लीड आपको पता है लिम्ब लीड 1 होती है, लिम्ब लीड 2, लिम्ब लीड 3 होती हैं, और ये यहाँ पे ये इथोपियन ट्राइंगल बनाती हैं। ठीक है, क्या बनाती हैं जी, इथोपियन ट्राइंगल। आप लोगों को पता है कि इथोपियन ट्राइंगल के अंदर जो लीड 1 होती है वो राइट आर्म और लेफ़्ट आर्म के दरमियान होती है, और जो लीड 2 होती है वो राइट आर्म और लेफ़्ट लेग के दरमियान होती है, और इसी तरह लीड 3 जो होती है वो लेफ़्ट लेग और लेफ़्ट आर्म के दरमियान होती है। ठीक है, तो अब एक बात आपने याद रखनी है बच्चों कि करंट हमेशा फ़्लो करता है नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। ठीक है जी, तो अब होगा क्या कि लीड 1 का मैंने आपको कहा हुआ है कि टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल जो है वो किसके ऊपर होगा, राइट आर्म के ऊपर, और पॉजिटिव टर्मिनल होगा लेफ़्ट आर्म के ऊपर। तो करंट कहाँ से फ्लो करेगा, इस राइट आर्म से लेफ़्ट आर्म की तरफ। ठीक है जी, राइट आर्म से लेफ़्ट आर्म की तरफ फ्लो करेगा। इसी तरह से लीड 2 को अगर हम देखें तो लीड 2 के अंदर जो करंट फ्लो करेगा, क्योंकि नेगेटिव टर्मिनल इसका राइट आर्म के ऊपर है तो पॉजिटिव टर्मिनल लेफ़्ट लेग के अंदर है, तो ये यहाँ से इस तरफ मूव करेगा। ठीक है, इसी तरह से जो लेफ़्ट आर्म है जो लीड 3 है, लीड 3 का क्योंकि नेगेटिव टर्मिनल लेफ़्ट आर्म के ऊपर है और पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो किसके ऊपर है, लेफ़्ट लेग के ऊपर, तो करंट यहाँ से इस डायमेंशन के अंदर फ्लो करेगा। ठीक है, अब क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि राइट आर्म जो है वो दोनों नेगेटिव कंटेन करता है, लेफ़्ट लेग दोनों पॉजिटिव टर्मिनल कंटेन करते हैं, इसके ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आ जाते हैं। तो ये आप अच्छी तरह से मेमोराइज़ कर सकते हैं। अच्छा, इस चीज़ को अगर मैं यहाँ इस पॉइंट को सेंटर मान लो,
इस सेंटर मान लूँ, तो मैं तीनों वेक्टर्स को अगर उठा के इसके ऊपर कंस्टिट्यूट करूँ, यहाँ पे अगर प्लेस करूँ, तो एक इस सेंटर से एक वेक्टर यहाँ इस तरफ फ्लो करेगा, जो कि ये नॉर्मली लीड वन का जा रहा है 0 डिग्री एंगल के ऊपर इस तरह से। अब देखें, ये जो लीड टू है, लीड टू का करंट यहाँ इस तरह से फ्लो कर रहा है ना, यूँ इस तरह से फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो आप इस एंगल के साथ खुद ही देख सकते हैं कि इसका जो एंगल बनता है, ये लीड वन का और लीड टू का आपस में जो एंगल बनता है, ये कितना बन रहा है जी, 30 डिग्री का बन रहा है, या ये इसके साथ जो है वो 60 डिग्री का बन रहा है, ठीक है जी। तो ये यहाँ पे अगर इस पॉइंट के ऊपर देखें तो ये 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। इसको अगर मैं यहाँ पे उठा के लगाता हूँ ये, तो ये देखें कि यूँ इस तरह से फ्लो कर रहा है, ठीक है। अब लीड जो 3 है, अब आप देख सकते हैं कि इसी लीड को अगर मैं डिस्प्लेस करके वेक्टर को इस सेंटर के ऊपर ले आऊँ, तो ये इसके पास से यूँ ऐसे फ्लो कर रहा है। आप लोगों को पता है ना कि वेक्टर का अगर मैं इसके साथ एंगल देखूंगा, तो मैं इसके जो है वो टेल, दोनों को टेल के ऊपर प्लेस करके देखूंगा, ना कि हेड के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे इसको मैं डिस्प्लेस करके इस प्लेस के ऊपर ले आऊँ, तो ये लीड वन और लीड थ्री का जो एंगल बनता है, ये आपस में क्या होगा, क्योंकि ये फिर आप यहाँ से देख सकते हैं यूँ फ्लो कर रहा है, तो इधर मैं इसको ऐसे ही प्लेस करूँगा, तो ये इनके दरमियान जो है वो ओवरऑल जो है वो 120 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि लीड वन और लीड टू के दरमियान का जो एंगल है वो 60 का है, लीड टू और लीड थ्री के दरमियान का जो एंगल है वो भी 60 का है, लेकिन लीड वन और लीड टू के दरमियान का जो एंगल है वो कितना है जी, वो 120 का है। इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि ये लीड वन और लीड टू है, इनके दरमियान का एंगल यहाँ पे आप नॉर्मली भी अगर अंदाज़ा लगाएं तो 60 डिग्री का बन रहा है। लीड टू और लीड थ्री के दरमियान का जो एंगल है ये 60 डिग्री का बन रहा है। इसको डिस्प्लेस करके मुझे यहाँ पे ऐसे इस तरह से लगाना पड़ेगा, तो इसके दरमियान का जो एंगल है ये 120 का बन रहा है, ठीक है। तो अब इसको मैं यहाँ पे आपको दोबारा से समझाता हूँ एक प्लेस के ऊपर। मैं कह ये रहा हूँ कि राइट आर्म और लेफ़्ट आर्म का जो दरमियान जो लीड है वो लीड वन है, इसके ऊपर यहाँ पे ये लीड टू करंट ये राइट आर्म से लेफ़्ट लेग की तरफ फ्लो करता है, तो इनके दरमियान का जो एंगल है वो क्या है जी, 60 डिग्री का हो गया। लेकिन अब आप लोगों को पता है कि जो करंट लीड थ्री वाला है, वो लीड थ्री वाला लेफ़्ट लेग लेफ़्ट आर्म से लेफ़्ट लेग की तरफ फ्लो करता है, तो ये करंट यूँ आता है, ना कि यूँ जा रहा है। तो इसको डिस्प्लेस करने, यहाँ पे डिस्प्लेस करने के बजाय, यानी ये लेफ़्ट लेग से ये लेफ़्ट आर्म से लेफ़्ट लेग तक डिस्प्लेस करने के बजाय मुझे इसके हेड के बजाय यहाँ टेल के ऊपर प्लेस करना पड़ेगा, तो वो ये यहाँ से ऐसे मूव करेगा, ठीक है। तो ये आपके पास लीड थ्री आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो लीड वन और लीड थ्री के दरमियान का जो एंगल है, ये बनता है आपके पास 120 डिग्री का, और लीड वन और टू का मैं पहले बता चुका हूँ 60 डिग्री का था, और लीड टू और लीड थ्री के दरमियान का जो एंगल है वो कितना है जी, 60 डिग्री का, ठीक है जी। तो चलें आगे चलते हैं। अब दूसरी एगुमेंटेड लेम लीड की हम बात कर लेते हैं। जो एगुमेंटेड लेम लीड हैं, तो उनके अंदर क्या है, आप देख सकते हैं कि उनको अगर हम एक्सेस माने सेंटर को, ठीक है जी, सेंटर को एक्सेस माने, तो ए वी एल, ए वी आर और ए वी एफ इस तरह से फ्लो करती हैं। अब ये सेंटर आप सपोज करें कि ये क्या है जी, हार्ट है, ठीक है। ये क्या है जी, सपोज क्या करें, ये होता ही हार्ट है, ठीक है। अब यहाँ से आप लोगों को पता है कि आर्म के साथ डायरेक्टली हार्ट जो है वो राइट एंगल के अंदर नहीं पाया जाता, कि ये हार्ट और ये इस तरह से। आपको पता है कि हार्ट थोड़ा सा ये नीचे जो है पाया जाता है, मिड स्ट्रेनियम लाइन के ऊपर है, और राइट आर्म अगर शोल्डर वाइज हम जाएंगे तो ये यहाँ पे आएगा इस तरह से, ये लेफ़्ट आर्म, ये राइट आर्म, और ये नीचे जो है वो क्या है जी, लेफ़्ट लेग, बस उठते। तो इस तरह से ये जो है वो आपके पास ए वी आर, ए वी एफ और ए वी एल है, ठीक है। अब ये जो करंट फ्लो करता है ये टुवर्ड, क्योंकि इसका एक्टिव इलेक्ट्रोड जो है वो आर्म के ऊपर लगा होता है या फुट के ऊपर लगा होता है, तो सेंटर से करंट जो है वो यूँ फ्लो करेगा या यूँ इस तरह फ्लो करेगा और इस तरह, ठीक है। इन तीनों का आपस में जो एंगल बनता है वो 120 के बनता है, ठीक है। यहाँ से और यहाँ से जो इसका एंगल बनता है वो क्या है जी, 120 का एंगल बनता है। क्योंकि नॉर्मली अगर देखें आप, तो ये अगर मैं यहाँ पे ड्रा करूँ, ये इसके दरमियान 90 का एंगल हो गया,
ठीक है, और +30 ये वाला ऐड होगा तो इसके दरमियान भी 120 हो जाएगा, ये भी 120 है और ये भी कितना है जी 120 का है। ये ट्राई एक्सियल यानी कि 3 कोनों वाला जो सिस्टम है या 3 एक्सेस वाला जो सिस्टम है, इन दोनों को हम जब मिलाते हैं तो हमारे पास बन जाता है हेक्सियल सिस्टम। यानी कि ये पहले ट्राई एक्सियल है, TRIAXIAL, ट्राई एक्सियल, ठीक है। अब इन ट्राई एक्सियल सिस्टम्स को जब हम अपने आपस में मिलाते हैं तो ये बना देते हैं हेक्सियल सिस्टम, 6 कोनों वाला सिस्टम बनाते हैं, ठीक है। उस हेक्सियल सिस्टम को समझने के लिए आपने ये डायग्राम देखनी है। ये बेचारा एक बंदा है, मैंने बनाया था, इतना प्यारा नहीं बना, इसको आप लोगों ने देखना है, बख्श देनी है इसकी जान, ठीक है। तो आपको पता है कि ये इसका राइट आर्म है, ये इसका लेफ़्ट आर्म है, ये इसकी लेग है जिसके ऊपर हम जो है वो इसको प्लेस करते हैं, ठीक है। ये एथोवियन लीड ऑर्थोवियन ट्रायंगल के मुताबिक लिम्ब लीड 1 राइट आर्म और लेफ़्ट आर्म के दरमियान, लिम्ब लीड 2 जो है वो लेफ़्ट लेग और राइट आर्म के दरमियान, और लिम्ब लीड 3 ये है, ठीक है। अब आपको करंट का भी पता चल गया कि करंट यहाँ से इस तरफ राइट टू लेफ़्ट फ्लो करेगा, करंट यहाँ से जो है वो लिम्ब लीड 2 में इधर राइट टू लेफ़्ट लेग फ्लो करेगा और लेफ़्ट आर्म टू लेफ़्ट लेग फ्लो करेगा। अब जब आप लोगों को पता है कि जब आप एथोवियन ट्रायंगल के लीड के अंदर बात करते हैं तो आप तो इस तरह से प्लेस कर देते हैं, लेकिन जब आप बात करेंगे करंट के फ़्लो की तो आप करेंगे कि ये आपके पास सेंटर है, ये यहाँ से इस तरफ राइट आर्म की तरफ करंट आ रहा है, ये यहाँ से जो है वो सेंटर से जो है लिम्ब लीड का करंट 30 डिग्री 60 डिग्री एंगल के ऊपर आ रहा है, और ये जो है वो लीड 3 है, क्योंकि ये जो इस तरह से डिस्प्लेस हो रही है लीड 3, ये इस तरह 160 के एंगल के ऊपर आ रहा है, ठीक है। अब दूसरी चीज़, आप अगर इसके दरमियान में ये देखें एगुमेंटेड लीड, तो ये हार्ट के ऊपर से एगुमेंटेड लीड जो है वो AVL लेफ़्ट लेग की तरफ करंट लेके जा रही है, AVR राइट आर्म की तरफ करंट लेके जा रही है, और AVF लेफ़्ट फुट की तरफ करंट लेके आ रही है, ठीक है। इन दोनों चीज़ों को उठा के आप अगर प्लेस कर दें आपस में, ठीक है जी, तो ये आपके पास एक मज़ीद क्लियर इमेज बनता है। इस क्लियर इमेज को आप लोगों ने समझना है कि ये आपके पास सेंटर में एगुमेंटेड लीड है, ये साइड पे जो है वो आपके पास एथोवियन लीड है, ठीक है जी। अब जो ये वाला डायग्राम समझने के लिए मैं आप लोगों को एक और तरफ लेके जाऊंगा। पहले इधर देखें, ये देखें कि एक मिनट, ये आपके पास लीड 1 है, ठीक है जी। लीड 1 के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाता है लीड, सॉरी 60 डिग्री का एंगल बनाती है लीड 2, और ये इसके साथ जो है वो बना रही है ये 120 डिग्री के एंगल के ऊपर है, क्योंकि इन दोनों के दरमियान जो है यही होता है, 120 डिग्री के एंगल के ऊपर लीड 3 है, ठीक है जी, ये हो गया। अब अगर आप पीछे देखें तो एगुमेंटेड लिम्ब लीड, ये इनके दरमियान में से सेंटर में यहाँ पे ये AVF है, ठीक है जी, और यूं जा रही हैं इसके ऊपर से ये AVL, और ये जा रही है AVR। समझ आ गई आप लोगों? अब देखें यहाँ पर आप लोग, तो इसको अगर मैं यहाँ पे देखूँ AVF और AV1 के दरमियान लिम्ब लीड 1 के दरमियान, तो इनके दरमियान का जो एंगल बन रहा है 90 डिग्री का बन रहा है। इसको अगर मैं इधर ही एक्सटेंड कर दूँ तो एक्सटेंड करने से आपके पास पता चला जाएगा कि ये नेगेटिव 90 डिग्री का एंगल है। ये आपके पास जो है वो लिम्ब लीड 1 वाला जो डिग्री है ये 0 डिग्री है, और इसको अगर मैं एक्सटेंड करूँ तो ये आपके पास जो है वो बन जाएगी कितनी, ये 180 डिग्री का एंगल बन जाएगा, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं कि ये जो लिम्ब लीड AVL है, लिम्ब लीड 1 के साथ जो एंगल बना रही है, ये बना रही है 30 डिग्री का एंगल, ठीक है जी, 30 डिग्री का एंगल बना रही है। और यहाँ पे देखें, सॉरी -30, यहाँ पे -30 -90 -90 के बाद यहाँ पे क्या आएगा, -120, तो -120 के ऊपर जो है वो AVR आता है, ठीक है। अब ये आपके पास 3 तरह की जो है क्या बन गई डायमेंशंस बन गई, ठीक है। अब फर्दर अब देखेंगे कि इस चीज़ को, ये पॉइंटर के ऊपर देखें, ये आपके पास जो है वो क्या है जी AV, अच्छा ये स्टूडेंट्स, ये जो यहाँ तक आप लोग इसको समझेंगे, नेक्स्ट वीडियो दूसरी मैं बनाऊँगा इसी को कंटिन्यू करने के लिए, क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है मेरी।